हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का बीजे अध्यय के जिसमें आज हम देखने वाले देखिए ये जो सामान्य विज्ञान है इंजीनियर एस के झासर का। इसमें यह क्या एनसीईआरटी पे बेस्ड है और देखिए इसमें जितने भी एग्जाम हुए हैं बीएसएस सीजीएल, बीएसएससी, बीएसओ, बीपीएससी टीचर, रेलवे, बिहार दरोगा इत्यादि एवं रेलवे अति सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते देखिए इसका फिजिक्स का क्लास हम फिर देखने वाले हैं और इसमें जो आज का चैप्टर है यह उत्तोलक एवं न्यूटन के लॉ से संबंधित है। देखिए पहले देखते हैं उत्तोलक। देखिए लीवर क्या है? उत्तोलक एक प्रकार की मशीन होती है जो काम को क्या करती है, आसान करती है। देखिए इसमें तीन बिंदु होता है, एक होता है लोड रेसिस्टेंस यहाँ, एक होता है फर्कुलम, इसके अलावा फोर्स इफोर्ट होता है। यहाँ से बल लगाते हैं, इसका इफेक्ट इससे पड़ता है और इसका वर्क जो होता है यहाँ से होता है। तो इस प्रकार का जो है यह उत्तोलक है। देखिए उत्तोलक किसी भी उत्तोलक की दक्षता जो है यह 100% से कम होती है। उत्तोलक में तीन बिंदु होना अनिवार्य है। जैसे क्या है देखिए फलक्रम है, इफोर्ट आर्म है एवं लोड। भार बिंदु लोड क्या है? वह बिंदु होता है जहां पर क्या होता है, वस्तु होता है। देखिए जहां पे वस्तु होता है उसे हम लोड कहते हैं या भार बिंदु कहते हैं। आलम फलक्रम वह बिंदु होता है जहां पे पेंच लगा हुआ है, यहाँ पे जो पेंच लगा हुआ होता है उसे हम फलक्रम कहते हैं या आलम कहते हैं। और देखिए जहाँ पे प्रयास बिंदु होता है, इफोर्ट लगाता है, इफोर्ट पॉइंट, उस पर जो बल लगाया जाता है उसे हम इफोर्ट पॉइंट कहते हैं या प्रयास या आयास बिंदु कहते हैं या इफोर्ट पॉइंट। तो तीन बिंदु होते हैं कोई भी उत्तोलक में। और देखिए उत्तोलक कई प्रकार के होते हैं। जैसे प्रथम उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न पूछेगा कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, तो क्या होगा, यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए उत्तोलक जो है ना यह तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक एवं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। देखिए पहले हम उत्तोलक के कुछ देख लेते हैं प्रकार। देखिए प्रथम श्रेणी में क्या होता है, प्रथम श्रेणी में जो फलक्रम होता है यह बीच में होता है और लोड कहाँ होता है, साइड में होता है एवं इफोर्ट क्या होता है, यहाँ लगाया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं पिलास। पिलास क्या है, यहाँ देखिए इफोर्ट फलक्रम बीच में लग रहा है, लोड यहाँ रहेगा और इफेक्ट जो होता है इफोर्ट साइड से होता है। इसी तरह से देखिए कैंची हो गया और क्या है, तराजू हो गया, नेल कटर हो गया, चापाकल का हैंडल हो गया, चापाकल हो गया एवं साइकिल ब्रेक हो गया। शीशा, शीशा में क्या है देखिए यहाँ है, इसका इफोर्ट फलक्रम यहाँ लगता है बीच में। तो ये सब जो है ना सड़सी, ये सब क्या है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सड़सी, पिलास ये सब जो है यह किस श्रेणी के उत्तोलक है, तो उससे हम आगे देखेंगे। देखिए अगला है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। देखिए इस वस्तु, इसमें क्या होता है, वस्तु बीच में होता है। उसमें क्या था, वस्तु साइड में था, इफोर्ट जो लगा था फलक्रम उसमें बीच में था। लेकिन द्वितीय श्रेणी में क्या होता है कि इसमें वस्तु बीच में रहेगा, इफोर्ट साइड में लगेगा। देखते हैं जैसे सरलता। सरलता क्या है, देखिए इसमें आप वस्तु बीच में रखा जाता है, उसके बाद यहाँ फलक्रम इसका किनारे में रहा और इफोर्ट यहाँ से लगाया जाता है। तो जिसमें वस्तु बीच में हो तो वो हो गया द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। खैनी काटने की मशीन, खैनी देखिए बीच में रखाता है, इफोर्ट यहाँ लगता है और फलक्रम यहाँ इसका हुआ। तो सरलता क्या है, यह भी द्वितीय श्रेणी का है। नींबू निचोड़ने की मशीन, यह भी द्वितीय का है। एक पहिया की गाड़ी द्वितीय श्रेणी का है। अब देख लेते हैं देखिए तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक देखिए इसमें प्रयास बिंदु बीच में होता है, अब बाद बाकी कोई नहीं। देखिए इसमें जो प्रयास बिंदु है ना, इफोर्ट जो बल लगा दिया जाता है, वह वस्तु एवं जो उत्तोलक के बिंदु हैं इसमें बीच में लगाया जाता है और लोड यहाँ रहता है एवं शॉर्ट डिस्टेंस क्या है, फलक्रम कहलाता है। तो देखिए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से है उसमें देख लेते हैं। देखिए चिमटा, चिमटा में क्या है, यहाँ बीच में बल लगाया जाता है, चिमटा में बीच में इफोर्ट लगाया जाता है, उसके बाद वर्क यहाँ से होता है और इसका जो फलक्रम पॉइंट है वह किनारे होता है। किसान का हल, देखिए फलक्रम यहाँ लग रहा है, लोड यहाँ से दिया जा रहा है, लेकिन इसका वर्क कहाँ हो रहा है, इफोर्ट पड़ रहा है बीच से। तो जिसमें बीच में वर्क हो, बीच में बल लगाया जाता है, उसे हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। और देखिए हाथ का बेलचा या मछली पकड़ने का डंडी होता है वो हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न सीधा पूछता है कि मनुष्य का केहूनी, एड़ी या गर्दन यह किस श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए तो गर्दन क्या है, गर्दन जो है यह देखिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। एड़ी क्या होगा, इसका देखिए बीच में मतलब फोर्स तो क्या हो गया, यह द्वितीय श्रेणी का है। और केहूनी क्या है, हाथ जो है यह तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। आगे देखते हैं। देखिए अब इससे जो प्रश्न बना है वो देख लेते हैं। देखिए चिमटा या फायर टंग किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। देखिए चिमटा क्या था, इसमें बल बीच में लग रहा था, तो क्या होगा, यह चिमटा जो है इसका फोर्स बीच में लगा था लेकिन वर्क जो होता है साइड में, तो यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है, चिमटा जो है यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। मशीन की दक्षता क्या होती है, देखिए
किसी भी मशीन की दक्षता जो है ना, ये 100% से कम होती है। क्या होती है? 100% से कम होगी। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए प्रश्न पूछ दिया गया ना कि उत्तोलक किस श्रेणी पर कार्य करता है, तो यह आर्किमिडीज के श्रेणी पर कार्य करता है। किस पे? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। भार W है, प्रयास B है, तो यांत्रिक लाभ होगा, क्या होगा? ये देखिए बिहार दरोगा, SSC एवं संयुक्त हायर सेकेंडरी टियर 1 में प्रश्न पूछा गया है। तो क्या है? अगर भार W हो, प्रयास P हो, तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? सॉरी, एक क्वेश्चन देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका होगा अगर भार W हो, प्रयास P हो, तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? W/P होता है। क्या होता है? W/P होता है। अगर हम देखते हैं अगला, देखिए हाँ, यहाँ ऑप्शन दिया होगा, क्या है? यह W/P होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण है? कौन सा है जो फर्स्ट श्रेणी का उदाहरण है? ये देखिए हो जाएगा प्लायर। प्लायर जो क्या है? प्लायर प्लस जो बोलते हैं, यह फर्स्ट का उदाहरण है, मतलब प्रथम श्रेणी का उदाहरण है। ये देखिए आरबी ग्रुप डी एवं SSGD में प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही नहीं है? देखिए यांत्रिक लाभ के लिए सही नहीं है, यह कौन सा होगा? तो भार बटा आयास जो होता है ना, भार बटा आयास, यह आंतरिक लाभ के लिए सही नहीं है। सही है तो कारण हलो सही सही है। भार बटा आयास क्या है? सही है। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है? देखिए यह प्रश्न उत्तराखंड PCS, बिहार दरोगा एवं स्नातक स्तरीय श्रेणी पूछा गया है कि कौन सा जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो तराजू क्या है? तराजू जो है यह प्रथम श्रेणी का है। हाथ क्या है? तृतीय श्रेणी का है। श्रोता क्या है? द्वितीय श्रेणी का है। और हल भी क्या है? हल जो है यह तृतीय श्रेणी का, हल क्या हो गया? तृतीय श्रेणी के उदाहरण है। अगला देखते हैं, न्यूटन लॉ से जो प्रश्न पूछा गया है उसको देख लेते हैं। देखिए न्यूटन के 3 नियम तो जानते होंगे। यदि देखिए पहला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी गतिमान रेलगाड़ी की एक सिक्का उछाला जाता है तो उसके पीछे गिरता है, यह अर्थ है कि रेलगाड़ी का गति कैसा होगा? देखिए अगर सिक्का पीछे होकर गिर गया है तो रेलगाड़ी का गति क्या होगा? त्वरित होगा। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? देखिए रॉकेट जो है यह कार्य करता है संवेग संरक्षण के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। क्या? संवेग संरक्षण सिद्धांत पे। 2/3 ऊंचाई तक बल से जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल क्या होगा? तो आगे की ओर गति करेगा। क्या होगा? यह देखिए न्यूटन का प्रथम नियम है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उस अवस्था में तब तक रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया नहीं जाए। अगला देखते हैं, 2 kg द्रव्यमान की कोई पिंड का किसी घर्षणहीन मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? देखिए इसमें बल 0 होगा। क्या? चूंकि घर्षण पे बल वर्क नहीं करता है, इसलिए इसका क्या होगा? यह 0 होगा। अगला, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसका क्या होगा? वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध जड़त्व कहलाता है। क्या है? देखिए इसमें वर्ड जो दिया होगा थोड़ा टिपिकल दिया होगा, क्योंकि जिस टाइप से एग्जाम में पूछा गया सेम उसी टाइप से क्वेश्चन को बनाया गया है ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो क्या है? जड़त्व। देखिए जड़त्व को हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वह तब तक उसी अवस्था में रह सकता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा सके। इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। जब एक बंदूक की गोली से चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलाता है, यह उदाहरण कौन से नियम का है? तो जानते होंगे प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जो होता है यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम से संबंधित है। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? संवेग परिवर्तन की दर जो है यह बल के समानुपाती होता है। यह न्यूटन का कौन सा है? सेकेंड लॉ से प्रेरित है। यह देखिए F=ma से प्राप्त होता है, मतलब बल की परिभाषा न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो यह त्वरण कहते हैं। क्या? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहता है। समापन रेखा फिनिशिंग लाइन जो होता है को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है। क्यों? क्योंकि गति की जड़त्व जो है उससे आगे की ओर बढ़ाती है, तो अपना स्थायित्व बनाने के लिए उससे आगे की ओर दौड़ना पड़ता है। इसलिए देखें चलती ट्रेन गाड़ी या चलती हुई किसी भी गाड़ी से जब चढ़ना उतरना हो तो उसकी गति की दिशा में कुछ देर तक दौड़ना अनिवार्य है ताकि वह उसका गति प्राप्त कर सके और चढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? देखिए बल की परिभाषा ना यह न्यूटन के
गति का पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। क्या? न्यूटन गति के पहला नियम से। अगला, निम्नलिखित में से किस राशि की मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? यह हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है ना, यह पृथ्वी पर एवं ब्रह्मांड में सभी जगह समान होता है। प्रश्न पूछता है कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 16 kg है तो उसका भार चंद्रमा पर कितना होगा? तो वहां पे तो 1/6 हो जाएगा। लेकिन नहीं पूछ रहा कि द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान हर एक जगह क्या होता है? सेम रहता है। यदि कोई अस्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस पे यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। यह कौन सा नियम की व्याख्या करता है? यह होगा न्यूटन का पहला नियम। कोई साइकिल स्थिर त्वरण से चलाया जाता है तो पीछे के पहिए का घर्षण बल क्या होगा? देखिए, पीछे का जो पहिया ना, एक घर्षण उसके पीछे की दिशा में लगाएगा। क्या? पीछे को लगता है। दो पिंडों के बीच बल सदैव होता है। क्या? यह देखिए BSSC एग्जाम 2013 में पूछा गया है। दो पिंडों के बीच जो बल होता है ना, यह सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है? यह संबंध रखता है किससे? यह तीसरा नियम से है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत जो प्रतिक्रिया होता है, यह न्यूटन के थर्ड लॉ से संबंधित है। कारों की ब्रेकिंग पैड के किसके गुण का उपयोग किया है? यह देखिए होता है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। क्या होता है? घर्षण के सकारात्मक प्रभाव में जो कारों का ब्रेकिंग पैड होता है ना, जिससे गाड़ी रुक जाता है, तो यह सकारात्मक प्रभाव हो गया। यह देखिए SSC स्वयं हायर सेकेंडरी टियर 1 एवं RRB ALP टेक्नीशियन इत्यादि प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? देखिए, घर्षण बल द्वारा जो कार्य होता है ना, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने के प्रयास करता है? उसे क्या कहते हैं? उसे हम बल कहते हैं। ये देखिए 53वीं 55वीं BPSC प्री में पूछा गया था प्रश्न है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो क्या होगा? जो बल नहीं लगाया जाए, यह जड़त्व कहलाता है। जड़त्व का नियम यह बताया जा रहा है कि उस पर कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति का तीसरे नियम से सही है? देखिए, बल अलग अलग निकाय के विपरीत दिशा में लागू होता है। यह क्या है? न्यूटन का तीसरे नियम से संबंधित है। एक नाविक आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाता है। उदाहरण न्यूटन के कौन सा नियम से? देखिए, एक ही प्रश्न को कई तरह से पूछा गया है और विभिन्न एग्जाम में बार-बार पूछा जा रहा है। देखिए, रेलवे के जेईई में प्रश्न पूछा गया है, तो यह गति का तीसरा नियम हो जाएगा। रॉकेट लॉन्चिंग में कौन से नियम पर आधारित है? देखिए, रॉकेट लॉन्चिंग क्या है? यह भी न्यूटन का तीसरा नियम है, तृतीय नियम है। वस्तुओं के अपनी विराम अवस्था या एक समान गति से परिवर्तन का विरोध करने की प्रकृति को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यह भी न्यूटन का यह फर्स्ट लॉ है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों में लागू होता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी में कूदता है तो नाव पीछे को हटना, यह क्या है? ये देखिए BSSC एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो नाव पर जब कूदता है ना, तो नाव पीछे को पीछे आता है। यह न्यूटन का थर्ड लॉ हुआ। 70 किलो का आदमी 50 न्यूटन बल से 50 kg के आदमी को धक्का देता है, तो 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को किस बल से वह धक्का देगा? तो देखिए 70 kg का है, 50 न्यूटन है, और तो दूसरे वाले आदमी को कितने बल से धकेलेगा? तो होगा 50 न्यूटन। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अगर संतुलित बल कार्य करता है ना, तो गति पर वस्तु की अवस्था अपरिवर्तित रहती है। क्या करता है? अगर संतुलित बल कार्य किया तो वस्तु की जो स्थिति है, वह अवस्था वह अपरिवर्तित रहती है। एक ऊंची छलांग लगाने के वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि वह क्या स्थायित्व बना सके? तो वह गति अपना बना सके। क्या? गति स्थायित्व करने के लिए। एक अस्थिर वस्तु रहने पर गतिशील वस्तु को उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, जड़त्व कहलाती है। क्या मतलब? जो जिस अवस्था में है हमेशा उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए, इसे हम जड़त्व कहते हैं। यदि m द्रव्यमान वाला वस्तु जमीन h की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल संभव होना चाहिए। कितना? तो वस्तु के वजन के बराबर। दोनों वस्तुओं
के में मध्य का बल हमेशा बराबर है और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? देखिए, यह दिया गया है गति का तीसरा नियम में। क्या? गति का तीसरा नियम दिया गया है। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चला जाता है तो नाव क्या होगा? नाव तट से दूर हो जाएगा। यह देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ है, उसी से प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? देखिए, जो बल है ना, यह प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं रह सकता है। यदि एक वस्तु सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहते हैं? यह खिंचाव बल होता है। क्या? खींचने वाला जो बल होता है यह खिंचाव बल होता है। यदि किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसमें आकार में परिवर्तन न हो तो उस गुण को हम बाह्य बल या दृढ़ता कहते हैं। क्या? दृढ़ता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पर लागू असंतुलित बल प्रभावी नहीं होता है? यह वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। क्या होगा? असंतुलित बल का प्रभावी नहीं होगा कब? जब वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है तब। द्रव्यमान और जड़त्व संबंध निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इन दोनों के बीच में जानते हैं, यह जड़त्व जो है द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यह विकल्प सही है। क्या होता है? जड़त्व जो है द्रव्यमान के समानुपाती। जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। यह देखिए प्रश्न रिपीट हो चुका है। यह आरआरबी देखिए जेईई में प्रश्न पूछा गया वर्ष 2019 में कि कौन सा क्या है जो प्रकृति में अकेले नहीं होता? तो बल जो है ना, बल प्रकृति में अकेले नहीं होता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में से किससे कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? यह होगा जब वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो, उसे हम नकारात्मक बल कहते हैं। देखिए रेलवे ग्रुप डी वर्ष 2018 में प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? देखिए, यह रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। यह क्या है? यह कथन रोलिंग घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं हो तो वह किस कारण से रुक जाती है? यह घर्षण के कारण रुकती है। क्या? वह घर्षण के कारण रुकती है। दो सतहों के बीच सतह पर अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो घर्षण होता है। अगर अनियमितता रहा तो घर्षण होगा, अगर एक ही स्थिति रही तो उसमें घर्षण नहीं होता। अगला देखिए, गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? देखिए, द्वितीय नियम जो है किसी वस्तु पर गति में परिवर्तन के दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के समानुपाती होता है। यह क्या है? गति का दूसरा नियम है। अगला, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी कार्य पद्धति पूरी तरह से क्या थी? यह मैकेनिकल थी। यह देखिए एएलपी में पूछा गया है। यह इसके अलावा जानते हैं, यह बिहार पुलिस एवं और भी कई एग्जाम पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। जो पुराने मॉडल की घड़ियां थी ना पेंडुलम, वह पूर्ण रूप से मैकेनिकल थी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, जब एक बस अचानक रुक जाती है तो बस में बैठा यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। यह गलत है। क्या होगा? वह आगे की ओर धक्का देगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पे यह क्वेश्चन है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? देखिए, बल के प्रभावों को समझने में सहायता F बराबर m है। क्या है? दूसरा नियम से बल के प्रभावों को समझने में सहायता होता है। यह देखिए प्रश्न आईएएस में पूछा गया। देखिए, एक ही प्रश्न को घुमा के किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। यह आईएएस का प्री का प्रश्न है। और देखिए न्यूटन का द्वितीय नियम से है। और वर्ड जो है, वर्ड किस तरह से दिया गया देख सकते हैं। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या होता है? यह होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री का। गति के प्रथम नियम निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित समतुल्य बल के समानुपाती होता है। इस नियम को न्यूटन का दूसरा नियम कहा जाता है। यह आरएफ देखिए एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट और सेकेंड में पूछा गया था, शिफ्ट 2 में पूछा गया था। न्यूटन की गति के दूसरे नियम समीकरण क्या कहता है? वही F बराबर m में जो है होता है ना, जिससे हम बल की परिभाषा मानते हैं, F बराबर m में। यह न्यूटन की गति के दूसरे नियम से निकल के आया है। ये भी देखिए आरबीएनटी से प्रश्न पूछा गया है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है? तो स्थिर रहता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या होता है? यह सदैव भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। क्या? विपरीत वस्तुओं पर काम करते हैं, विपरीत दिशा में। निम्नलिखित वाक्यों में सही मानते हुए निर्णय करें कि उक्त वाक्यों में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है।
देखिए भार की इकाई न्यूटन होता है, भार की इकाई किलोग्राम होता है। क्या करा इसमें जो होगा देखिए केवल एक ही अनुकरण करता है कि भार की इकाई क्या है, न्यूटन होता है। जब हम में सफ़र करते हैं तो अचानक बस रुक जाने पर हमें आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा क्या होता है? तो ही होता है जड़त्व के कारण, न्यूटन का प्रथम नियम। जब कोई मोटरसाइकिल तेज चलाता है, तेज गति से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। इस उदाहरण के गति के किस नियम पर आधारित है? देखिए यह है गति का पहला नियम। क्या? गति का फर्स्ट नियम है। अब देखिए जो जहाँ कर्व होता है ना, वहाँ पे जो बाइक मोड़ आता है वो किस कारण से मोड़ाता है? यह अपने अभिकेंद्र बल को बना के रखता है। क्या? अभिकेंद्र बल को। यह चैप्टर को हम आगे देखेंगे। अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल जो लगता है ना, इस पर जो वर्क होता है उसे देखेंगे। अगला है 10 मीटर पर सेकंड के आवेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा प्राप्त गति अधिकतम कितना होगा? देखिए होगा 5 मीटर। क्या होगा? 5 मीटर होगा। अगला है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है? तो यह देखिए प्रत्येक क्रिया के विपरीत एवं समान प्रतिक्रिया होता है। एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गति को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल F लगाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ये देखिए ऋणात्मक होगा। अगर किसी वस्तु को रोकना है ना तो उस पर जो बल लगता है उसे हम ऋणात्मक बल कहते हैं। जब एक नाविक चलती हुई नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर, यह क्या होगा? तीसरा नियम है। कौन सा विकल्प न्यूटन की गति के दूसरे नियम से के समान है? देखिए किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण है के अनुकरणोपाती होता है। यह न्यूटन का दूसरा नियम है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? यह देखिए न्यूटन होता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जितने प्रश्न पूछे गए थे इसे हम देख चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर कोई सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट आप कर सकते हैं ताकि हम अपने आप में सुधार कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।